हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के स्पॉयलर्स में एमसीयू में आखिर कैसे हो सकती है नोवा की एंट्री, फैंटास्टिक फोर में कास्टेड सभी एक्टर्स के कैरेक्टर्स की डिटेल्स, लोकी सीजन 2 की डिले होती हुई रिलीज डेट्स एंड जोनाथन मेजर्स के केस और एमसीयू में कैंग के फ्यूचर को लेके अपडेट्स। एंड हाँ, सब्सक्राइबर्स डिमांड पे बोनस स्पॉयलर्स वापस आ गया है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। मार्वल कॉमिक्स में सुपर हीरो नोवा को 2 कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं, एक रिचर्ड राइडर और एक सैम अलेक्जेंडर। बट एमसीयू में इसे किस कैरेक्टर के थ्रू दिखाया जाएगा वो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन रीसेंट रूमर्स ये कह रहे हैं कि एक डिज्नी प्लस स्पेशल के थ्रू नोवा को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और ये डिज्नी प्लस स्पेशल लिंक करेगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ। अब एक्चुअल में यहाँ पे सीन ऐसा है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का जो ओपनिंग सीन था, जो हमें मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पर थैनोस सीधे थॉर की स्पेसशिप पे दिखा था जिसके पास पावर स्टोन ऑलरेडी था। अब ऑब्वियसली वो पावर स्टोन उसे ज़ेंडार प्लैनेट से मिला था, बट उससे रिलेटेड कुछ भी फुटेज हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सीन की शूटिंग जहां थैनोस ज़ेंडार पे अटैक करता है और पावर स्टोन लेता है, उसकी फिल्मिंग हुई थी, बट फिर मूवी की एडिटिंग में उसे रिमूव कर दिया गया। तो इस रीसेंट रूमर के हिसाब से एक डिज्नी प्लस स्पेशल ओरिजिनल इन्फिनिटी वॉर के ओपनिंग सीन पे बेस्ड होगा, जहां पर ज़ेंडार को थैनोस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पावर स्टोन पाने के लिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका नोवा से रिलेशन क्या होगा, तो रिचर्ड राइडर नोवा कॉप्स का ही पार्ट था जो आगे चल के सुपर हीरो बनेगा। तो इसी डिज्नी प्लस स्पेशल के थ्रू नोवा का ओरिजिन एमसीयू में दिखाया जा सकता है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी 100% कंफर्म न्यूज नहीं मिली है कि इन्फिनिटी वॉर वाली ये शूटिंग हुई थी या नहीं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है, तब भी नोवा के ओरिजिन के लिए एक फ्लैशबैक सीन में ज़ेंडार प्लैनेट की तबाही जरूर दिखाई जा सकती है। एमसीयू की फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद से इस मूवी को लेके स्टार कास्ट के बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन फाइनली अब एमसीयू लास्ट स्टेज में है मूवी के लिए एक्टर्स को कास्ट करने के। तो इसीलिए यहाँ पर मैं उन सभी एक्टर्स के नाम बताऊंगा और उन्हें किस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कास्ट किया जा रहा है वो भी। सबसे रीसेंट रूमर है एक्टर एंटोनियो बैंडेरास को लेके, जो एमसीयू में प्ले करते हुए दिख सकते हैं गैलेक्टस, जो फैंटास्टिक फोर मूवी के मेन विलन्स में से एक होगा। इसके अलावा पास्ट रूमर्स से हमें पता है कि एक्टर एडम ड्राइवर को पहले डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जा रहा था, लेकिन एक इनसाइडर कंफर्मेशन के थ्रू हमें पता है कि अब उन्हें कास्ट किया गया है रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इसके अलावा एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी को कास्ट किया जा रहा है सू स्टॉर्म के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। मतलब डीसी की हार्ली क्विन एमसीयू में बनेगी सू स्टॉर्म। वहीं उसका ब्रदर जॉनी स्टॉर्म, जिसे एमसीयू में कैप्टन अमेरिका को प्ले कर चुके क्रिस एवंस ने प्ले किया था, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक्टर पॉल मैस्कल को कास्ट किया जा रहा है। और इस टीम का आखिरी मेंबर द थिंग, जिसकी कास्टिंग के लिए 2 रूमर्स है। फर्स्ट है एक्टर जेसन सीगल, जो कॉमिक्स से मैचिंग एक मेल द थिंग कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिख सकते हैं। वहीं एक्ट्रेस मिला कुनिस की भी कास्टिंग की बात हो रही है और इनिशियली उन्हें सू स्टॉर्म के लिए कास्टिंग की बात चल रही थी, लेकिन रीसेंट रूमर्स ये कह रहे हैं कि मिला कुनिस को कास्ट किया जाएगा कॉमिक्स की शी थिंग के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो फिलहाल के लिए ये वो सभी एक्टर्स और कैरेक्टर्स है जो एमसीयू के फैंटास्टिक फोर में हमें देखने मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लोकी के सीजन 2 की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डिज्नी प्लस का सीक्रेट इन्वेजन, जिसका रीसेंट प्रोमो काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी सभी वेट कर रहे हैं लोकी के सीजन 2 की। अब लास्ट मंथ हमें ये न्यूज मिली थी कि लोकी का सीजन 2 सितंबर में रिलीज होगा, लेकिन लेटेस्ट रूमर्स ये कह रहे हैं कि उसे और डिले करके अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। अब इस डिले के पीछे का रीजन मार्वल स्टूडियोज ने ये कहा है कि वो शो को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडियो की तरफ से अभी भी मेन चीज, जो मेन रीजन है इन सभी शोज के डिले होने का, उस चीज पे कोई कमेंट नहीं किया जा रहा, जो है एक्टर जोनाथन मेजर्स पे चल रहे केस को लेकर। एमसीयू में कैंग द कॉन्करर को प्ले कर रहे हैं जोनाथन मेजर्स, जिनके ऊपर रिसेंटली उन्हीं की गर्लफ्रेंड को अब्यूज करने का आरोप लगा था और केस की एक हियरिंग हो चुकी है, जिसकी डिटेल्स मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन एमसीयू की तरफ से अभी तक इस चीज को लेके कोई भी कमेंट नहीं आया है। अब लोकी का सीजन 2 सितंबर की जगह अक्टूबर में रिलीज होगा, ये कंफर्म्ड है। इसके साथ ही ये भी कंफर्म्ड है कि इस शो को लेकर और ज्यादा रीशूट्स नहीं किए जा रहे, यानी कि जो कैरेक्टर जोनाथन मेजर्स ने शो में प्ले किया है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, अब चाहे वो कैंग का हो या फिर किसी और वेरिएंट का। लेकिन सीजन 2 के आगे जोनाथन मेजर्स को लेकर एमसीयू का कोई डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि ये सारे डिसीजंस डिपेंड करते हैं उनके केस की हियरिंग पे। तो अब फाइनली बात करते हैं जोनाथन मेजर्स के केस। जैसे मैंने पास्ट मंथ में बताया था, 9 मई को उनके केस की फर्स्ट हियरिंग थी, बट जोनाथन यहाँ पर फिजिकली कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और उन्होंने ये हियरिंग वीडियो कॉल के थ्रू अटेंड की। सेशन के एंड में जज ने नेक्स्ट डेट दी है जून 13 और साथ ही में जज ने उन्हें वार्न किया है कि अगर वो नेक्स्ट सेशन में कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकता है। बट हियरिंग के बाद उनके लॉयर का ये कहना था कि उनके पास वीडियो प्रूफ है कि जोनाथन बेकसूर है, बट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस केस से
रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। अब सुपर थेरीज के लास्ट एपिसोड में मैंने यही डिस्कस किया था कि अगर जोनाथन मेजर्स एमसीयू में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते तो एमसीयू की इस कैंग सागा जो मल्टीवर्स सागा है उसकी कहानी कहां जाएगी। ऐसे में मार्वल के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेजर विलन का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं, स्पेशली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचते। लेकिन साथ ही में एक और ऑप्शन एमसीयू यहाँ यूज कर सकता है, कैंग के वेरिएंट के रूप में किसी और एक्टर को हायर करके। और ये चीज एमसीयू फैंस के लिए नई भी नहीं होगी क्योंकि लोकी में हम लोकी के मल्टीपल वेरिएंट्स और स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर के मल्टीपल वेरिएंट्स भी देख चुके हैं जो कि सिमिलर नहीं दिखते। लेकिन इस सबका डिसीजन 13 जून की हेयरिंग के बाद ही होने वाला है। आपके हिसाब से एमसीयू को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वेरिएंट्स वाले या फिर न्यू सुपर विलन वाले? मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। इस वीक की सुपर थेरीज में मैं डिस्कस करूंगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ, जाने से पहले बोनस स्पॉइलर, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो रिलीज होने वाली है अगले साल 3 मई को, रूमर्स है कि इसका नाम चेंज करके कुछ और रखा जा रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली क्योंकि ये टाइटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जुड़ा हुआ है 1900 सदी की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। बट ऐसा होता है या नहीं वो देखने के लिए थोड़ा और वेट तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।